कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। कैसे हम कंपेयर करेंगे एडजेक्टिव्स को? यहां पे हम देखते हैं, रामस मैंगो इज स्वीट। ठीक, ये आपका एक बेस फॉर्म हो गया, राइट। हरीज मैंगो इज स्वीटर देन रामस। अब दो व्यक्तियों के बीच में हम कंपैरिजन कर रहे हैं। गोविंद्स मैंगो इज स्वीटेस्ट ऑफ ऑल। अब यहां पे कह रहे हैं कि जितना समूह है पूरे ग्रुप में, उस ग्रुप में 8, 10, 50 लोग हो सकते हैं, उसमें हम कहते हैं कि गोविंद्स मैंगो इज स्वीटेस्ट। तो स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट। ठीक है, स्वीटर में कंपैरिजन इज बिटवीन 2 पीपल, स्वीटेस्ट में 1 टेकन आउट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द ग्रुप, राइट। ओके, सो ये क्वालिटी में एक कंपैरिजन हो रहा है, राइट। तो here we can say that this merely tells about the sweetness of the mango। पहला वाला सेंटेंस, रामा मैंगो, ये आम की क्वालिटी बता रहा है पर कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा है। सेकंड वाला जो है ये कंपेयर भी कर रहा है कि हरी का जो मैंगो है दैट इज स्वीटर देन राम। और थर्ड वाला जो बता रहा है कि ये हाईएस्ट क्वालिटी का है, तो क्वालिटी हियर इज हाईएस्ट। ओके, सो यहां पे क्या हो रहा है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ठीक, द डिग्री ऑफ कंपैरिजन हो रहा है। पहली डिग्री है पॉजिटिव डिग्री, स्वीट। दूसरी डिग्री है कंपैरेटिव डिग्री, स्वीटर। और तीसरी डिग्री है सुपरलेटिव, स्वीटेस्ट, बेस्ट। ठीक है, सो हियर अगेन इट्स अ रेपिटेशन दैट इन अ पॉजिटिव डिग्री हमारे को एक सिंपली एक क्वालिटी हम बताते हैं उस पर्टिकुलर नाउन की। कंपैरेटिव डिग्री में हम दो नाउन्स के बीच की जो क्वालिटी है उसमें भेद करते हैं, वी टेल द डिफरेंस। और थर्ड वाली में हम सुपरलेटिव डिग्री में बताते हैं कि कौन सी पर्टिकुलर नाउन, बी इट अ पर्सन और अ थिंग, वो उसमें हाईएस्ट डिग्री होल्ड करता है, द सुपरलेटिव डिग्री, राइट। अब फॉर्मेशन कैसे होता है सेंटेंस में, हम देखते हैं ना, हम सुपरलेटिव डिग्री और नॉर्मल हमने या कंपैरेटिव डिग्री के बारे में बात तो कर रही, लेकिन अब सेंटेंस में ये हम इसको लाएंगे कैसे, फॉर्म कैसे करेंगे, बनाएंगे कैसे, राइट। तो ये हमें देखना है कि कंपैरेटिव डिग्री में हम अर लगाते हैं, जो हमारा बेस एडजेक्टिव होता है, बेस एडजेक्टिव के आगे अर लगा देते हैं। स्वीट के आगे er लगा दिया, स्वीटर। और सुपरलेटिव डिग्री में हम जो हमारा बेस एडजेक्टिव है उसके आगे एस्ट लगा देते, est, राइट। यहां पे कह रहे हैं कि कंपैरेटिव इज नॉट यूज्ड व्हेन वी कंपेयर टू क्वालिटीज इन द सेम पर्सन। ये एक इंपॉर्टेंट कैविएट है, इसको ध्यान से रखिए। देखिएगा कि अगर हम दो अलग अलग लोगों के बारे में बात कर रहे हैं तब तो हम उस क्वालिटी को अर लगा के कंपैरेटिव डिग्री दे देते हैं। लाइक अगर हम राम और बालू की ताकत के बारे में बात कर रहे हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द करेज ऑफ राम एंड बालू, तो वी कैन से राम इज ब्रेवर देन बालू। ठीक, यहां पे कंपैरेटिव डिग्री लग गई, दो अलग अलग व्यक्ति हैं। पर अगर एक ही व्यक्ति की दो क्वालिटीज के बारे में हम कंपेयर कर रहे हैं, लाइक इफ वी से कि राम की करेज और राम की इंटेलिजेंस, ये दो क्वालिटीज राम की ही हैं, इन दो क्वालिटीज को कंपेयर करें तब हम कंपैरेटिव डिग्री का अर नहीं लगाएंगे, तब हम कहेंगे राम इज मोर ब्रेव
than intelligent, more brave than intelligent. हम ये नहीं कहेंगे राम is braver than he is intelligent. Getting the point? Will not say कि राम is braver than he is intelligent. गलत होगा. हम वहां पे हम कहेंगे more brave than intelligent, और हमारे दोनों एडजेक्टिव्स बेस फॉर्म में ही होंगे, दोनों बेस फॉर्म में होंगे. ओके, तो और दूसरी चीज ये है, यहां पे ध्यान दीजिएगा कि जब टू ऑब्जेक्ट्स आर कंपेयर्ड विथ ईच अदर, तो द लैटर टर्म ऑफ द कंपैरिजन मस्ट एक्सक्लूड द फॉर्मर. लाइक हम कहते हैं कि यहां पे आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल. बहुत सारे मेटल्स हैं, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, और आयरन है, सिल्वर है, बहुत सारे मेटल्स हैं, राइट. तो हम अब आयरन को जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल. तो यहां पे एक चीज का ध्यान रखिएगा कि हम मेटल्स को कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए जो दोबारा मेटल लिखा है तो उसको एक्सक्लूड करना, यानी अलग निकालना, अलग से आइडेंटिफाई कराना जरूरी है. यहां पे हम ये जो अदर है ये कह रहा है कि आयरन जो है इज मोर यूजफुल देन एनी और अन्य मेटल्स से. अब हमने अन्य मेटल्स अलग से बोल दिया है, राइट. अगर हम वो नहीं बोलेंगे और हम सिंपली कहेंगे कि आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी मेटल, तो एनी मेटल में हमने अदर हटा दिया, तो यहां पे क्या होगा कि ये साउंड करेगा, क्योंकि आयरन भी मेटल है, तो एनी मेटल की मतलब कि आयरन इज मोर यूजफुल देन आयरन इटसेल्फ, तो सही नहीं है ना. तो हमारे को जब हम इस तरह से कंपेयर करें, हम टू ऑब्जेक्ट्स जो कि एक ही क्लास के हैं, तो हम इसमें एनी अदर जरूर लगाएंगे. जैसे फॉर एग्जाम्पल राम is more brave than any man. तो यहां पे राम भी तो मैन है, तो अगर हम लिखेंगे राम इज मोर ब्रेव देन एनी मैन, तो मतलब राम इज मोर ब्रेव देन राम हिमसेल्फ, नहीं ना. हमें यहां पे क्या बताएं, हम कहना क्या चाह रहे हैं कि सभी आदमियों में राम सबसे सर्वश्रेष्ठ है. तो यहां पे हम ये लिखेंगे राम इज मोर ब्रेव देन एनी अदर मैन. गेटिंग द पॉइंट? ये अदर लगाना जरूरी है. डबल फॉर्म्स क्या है? डबल फॉर्म में हम देखते हैं कि जैसे लेटर, लैटर, लेटेस्ट, लास्ट, राइट. तो लेटर लास्ट और लैटर लेटेस्ट, यहां पे हमारा ये जो हम वर्ड्स हैं लेटर, लैटर और लेटेस्ट, लास्ट, इसको कैसे यूज करेंगे, राइट. तो लेटर एंड लेटेस्ट जो है वो टाइम के लिए यूज होता है. वी कैन मीट ऑन अ लेटर डेट, राइट. दिस इज द लेटेस्ट न्यूज, अभी अभी की न्यूज है, तो हाल ही की न्यूज है. तो यानी कि ये हम टाइम के लिए यूज कर रहे हैं. कौन कौन से? लेटर और लेटेस्ट, राइट. लैटर और लास्ट रिफर्स टू द पोजिशन, वो कहां पे है, पोजिशनिंग में कहां है. माई हाउस इज द लास्ट इन द रो, ये रो है उसमें मेरा घर लास्ट में पड़ता है, तो उसकी पोजीशन क्या है? लास्ट है. लैटर मीन्स कि इसके बाद, राइट.
तो ही इज लेटर देन एक्सपेक्टेड, यहां पे टाइम हो गया, ही इज लेटर, यू आर लेटर देन यू वर सपोज टू कम, तो आप देर हो गई आपको टाइम से। आई हैव नॉट हर्ड द लेटेस्ट न्यूज, जो अभी हाल की न्यूज है मैंने नहीं सुनी। तो इस चीज को ध्यान में रख लीजिए कि लेटर और लेटेस्ट टाइम के लिए संबंधित यूज होंगे, और लाटर में द लाटर चैप्टर्स आर लैकिंग इन इंटरेस्ट। एक हम नावल पढ़ या बुक पढ़ रहे हैं हम, तो उनमें 15 चैप्टर्स हैं, तो हमने कहा कि 15 चैप्टर पढ़ लिए, उसके बाद हमें लगा कि 12 के बाद जो है वो बाकी के चैप्टर्स इंटरेस्टिंग नहीं, हम कहते हैं द लैटर, बाद वाले चैप्टर्स इंटरेस्टिंग नहीं है। तो क्या हुआ, पोजीशन हो गई, राइट। द लास्ट चैप्टर इज क्लियरली इज केयरलेसली रिटन। 20 चैप्टर थे, तो लैटर जब हमने कहा तो उनकी पोजीशन बता दी कि मतलब से 12 के बाद या 15 के बाद, लेकिन हमने जब लास्ट कहा तो 20वां चैप्टर, तो वो भी पोजीशन हो गई, राइट। आज इज द लास्ट हाउस इन द स्ट्रीट, मेरी घर की पोजीशन स्ट्रीट पे क्या है, लास्ट है, ओके। अब अलग अलग तरीके के एडजेक्टिव्स हैं, लाइक एल्डर एंड एल्डेस्ट, ठीक है, ओल्डर एंड ओल्डेस्ट, टॉलर एंड टॉलेस्ट। तो यहां पे हम देखेंगे एल्डर एंड एल्डेस्ट, ये दे आर यूज्ड ओनली फॉर पर्सन्स, और पर्सन्स में भी इस चीज का ध्यान रखिएगा कि दे आर यूज्ड फॉर फैमिली मेंबर्स या सिबलिंग्स। सिबलिंग्स मीन्स भाई बहनों के लिए ही यूज होता है। जैसे मेरा एक बड़ा भाई है, तो आई से आई हैव एन एल्डर सन, मैं ये नहीं कहूंगा आई हैव अ ओल्डर सन या माई ब्रदर इज ओल्डर टू मी, वो हमेशा हम कहेंगे माई ब्रदर इज एल्डर टू मी, राइट। ओल्डर हम जब कहेंगे कि अमंग्स राम एंड हरि, राम इज ओल्डर देन हरि, ओके। और एल्डर के साथ याद रखिएगा ये यू दान में के साथ यूज नहीं होता। दान के साथ मतलब हमने देखा था कंपैरेटिव डिग्रीज में हमारा हमेशा दान लगता था, राइट। हरीज मैंगो इज स्वीटर दैन राम्स मैंगो, राइट। कैलकाटा इज लार्जर सिटी दैन लखनऊ, राइट। तो यहां पे जब हम कंपैरेटिव डिग्री में कर रहे हैं तो ईआर लग रहा है, राइट, और हम दान लगा रहे हैं। लेकिन जब हम एल्डर यूज करते हैं तो हम दान नहीं लगाते, हम टू लगा देते हैं। माय ब्रदर इज एल्डर टू मी, ठीक है, यहां पे दैन मी नहीं लगेगा, ओके। ओल्डर एंड ओल्डेस्ट आर यूज फॉर बोथ पर्सन्स एंड थिंग्स, ठीक। ही इज ओल्डर देन हिज सिस्टर, राइट। रामा इज ओल्डेस्ट बॉय, यहां पे ओल्डर इसलिए कि वी आर टॉकिंग अबाउट हिज फैमिली, I'm not talking about my family. When I'm talking about my family, I'll use elder. I'm elder to my sister. So, yeah, he is older than his sister. Rama is the oldest boy. This is the oldest temple in Calcutta. टेम्पल के बारे में बात करें, ओल्डेस्ट टेम्पल है, जितने भी टेम्पल्स हैं उसमें से ये वाला टेम्पल ओल्डेस्ट है, राइट। Farther and further, farther and further, both farther are used, farther and further are used to express distance, ठीक है। अब लेकिन डिस्टेंस में हम देखते हैं फार्दर जब यूज करते हैं तो हम कहते हैं काफी दूर, और फर्दर जब यूज करते हैं तो एक एडिशनल, कि हमने कहा कि लाइक से दिल्ली इज 1 माइल फर्दर फ्रॉम हियर, लेकिन अगर हम कहेंगे दूर का डिस्टेंस तो दिल्ली इज फार्दर फ्रॉम लखनऊ, राइट। अब यहां पे देखिए ये सेंटेंस है, कोलकाता इज फार्दर या फर्दर फ्रॉम इक्वेटर देन कोलंबो, हम दो की बात कर रहे हैं,
कोलंबो और कैलकाटा, और कह रहे हैं कि इक्वेटर से कौन ज्यादा दूरी पे है, तो कोलकाता इज फार्दर या फर्दर, हम बहुत दूर की बात कर रहे हैं, तो यहां पे फार्दर फ्रॉम इक्वेटर दैन कोलंबो, राइट। आफ्टर दिस ही मेड नो फर्दर मिस्टेक, इसके बाद उसने कोई अगली गलती नहीं करी, नो फर्दर मिस्टेक्स, यहां पे फर्दर जस्ट एडिशनल, आई मस्ट हैव अ रिप्लाई विदाउट फर्दर डिले, मुझे जवाब चाहिए बिना 1 मिनट की और देरी किए, मतलब फर्दर डिले नहीं होनी चाहिए, एडिशनल डिले नहीं होनी चाहिए, ओके। कंपैरेटिव डिग्री, सो यहां पे हमने देखा कि कंपैरेटिव डिग्री इज जनरली फॉलोड बाय दैन, राइट। मैंगो इज स्वीटर देन एप्पल, दैन, राइट। बट कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव्स, यहां पे एक कैविएट है, यानी एक कॉशन है कि जो कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स ओ आर से एंड कर रहा हूं, एक वर्ड है जो एंड कर रहा है ओ आर, वहां पे हम दैन नहीं लगाते हैं। लाइक आप देखेंगे इंफीरियर, ये लास्ट के दोनों वर्ड ओ आर हैं, सुपीरियर, प्रायर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सीनियर, जूनियर, जो भी एडजेक्टिव्स ओ आर से एंड करेंगे वहां पे हमारा कंपैरेटिव डिग्री में दैन नहीं लगेगा, क्या लगेगा, टू लग जाएगा। हरी इज इंफीरियर टू राम, हरी इज इंफीरियर देन राम इन इंटेलिजेंस नहीं होगा। हिज मैरिज वॉज प्रायर टू हिज फादर्स डेथ, देखिए टू लग रहा है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। हिज जूनियर, ही इज जूनियर टू ऑल हिज कोलीग, ही इज जूनियर देन ऑल हिज कोलीग्स नहीं होगा। ऑल हिज कोलीग्स आर सीनियर टू हिम, ओके। अब यहां पे क्या कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं, लाइक हम कहते हैं कि द बॉक्स इज स्क्वायर इन शेप, तो हमने एक डिब्बे के बारे में बताया कि इट इज स्क्वायर इन शेप, तो हमने बता दिया कि उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी शेप की क्वालिटी क्या है, स्क्वायर है, राइट। तो हम ऐसे एडजेक्टिव्स के साथ में कंपैरेटिव नहीं लगाते हैं, क्योंकि एक स्क्वायर का मतलब स्क्वायर, अब कोई चीज किसी चीज से ज्यादा स्क्वायर कैसे हो सकती है, भाई ये जरूरी है कि एक 4 बाय 4 फुट का स्क्वायर है, एक 10 बाय 10 फुट का स्क्वायर है, लेकिन है तो दोनों स्क्वायर। अब हम अगर इन क्वालिटीज को कंपैरेटिव डिग्री में डालेंगे तो हम ये थोड़ी कहेंगे दिस इज मोर स्क्वायर देन दैट, तो ये चीजें राउंड स्क्वायर, राउंड, कोई चीज राउंड है तो राउंड है, उससे ज्यादा राउंड नहीं हो सकती है। परफेक्ट, इटर्नल, यूनिवर्सल, ये इनमें कंपैरेटिव डिग्रीज नहीं, ये कंपेयर नहीं किए जा सकते। हालांकि कुछ जगह ऐसे हैं कि हम मतलब बोल देते हैं कि दिस इज द मोस्ट परफेक्ट स्पेसिमेन, द मोस्ट परफेक्ट स्पेसिमेन। अब यहां पे हमारी कंपैरेटिव नहीं लगी, यहां पे हमारी सुपरलेटिव लगी, द मोस्ट परफेक्ट स्पेसिमेन आई हैव सीन, राइट। आई मीन ये जनरली फिगरेटिवली हम बोलते हैं,